तो प्यारे बच्चों, हम लोग रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस कर लिया है। उस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझ लिया है, कुछ क्वेश्चंस करके भी समझ लिया है। आज के जो क्वेश्चंस हैं स्पेशल क्वेश्चंस हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, जो डेफिनेटली जेईई, टीजीटी, पीजीटी और पीसीएस में लगातार पूछे जा रहे हैं और जीआईसी लेक्चरर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। स्पेशल क्वेश्चंस ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये डेफिनेटली पीजीटी, टीजीटी, पीसीएस में आते ही हैं। सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यही से क्वेश्चंस आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं। तो एक ही वीडियो ये आपके लिए काफ़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। बच्चों, कभी कभी पूछा जाता है ये फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूअस है और कहाँ डिफरेंशिएबल है, डिस्कस करिए। तो आप जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और यहाँ पर ये जो फंक्शन है सम ऑफ टू मॉडुलस फंक्शन है, तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब बात आती है कि ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं आपको मॉडुलस फंक्शन पढ़ा दिया हूँ पिछले वीडियो में कि वो कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है। वो उन क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है जो मॉड एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व करने से मिलता है, और मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 या जो भी मॉडुलस में क्वांटिटी दी गई है उसको इक्वल टू 0 सॉल्व करने से जो पॉइंट मिलता है, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर, उन टर्निंग पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1, इसकी टर्निंग पॉइंट मिलेगी यहाँ से। मॉड एक्स को 0 से कंपेयर करेंगे, मॉड एक्स माइनस 1 को 0 से कंपेयर करेंगे, तो हमको मिलेगा यहाँ से x इक्वल टू 0 और यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको ये टर्निंग पॉइंट्स मिल गए हैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। तो केवल दो ऐसे पॉइंट्स होंगे x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 जहाँ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल, दूसरे स्पेशल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब इज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड फाइंड एफ डैश एक्स। ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। Here modulus function f x equal to mod x whole cube will be continuous everywhere। चूँकि ये मॉडुलस फंक्शन है और हर मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, उसका ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता है। यहाँ पर देखिए इस फंक्शन को अगर हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं तो मॉड एक्स क्यूब को हम डिनोट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स। एक्स मॉड एक्स स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, और ये जो सेकेंड मॉड एक्स है इसको हम 0 से मोर है तो प्लस एक्स और 0 से लेस है तो माइनस एक्स। तब जब ये प्लस एक्स वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और जब ये माइनस होगा लेस देन 0 पर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अब इनका ग्राफ अगर हम प्लाट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमको देखिए मिलता है जो एक्स क्यूब पोर्शन है इस तरह से मिलता है पॉलिनोमियल का, और जो माइनस एक्स क्यूब एफ एक्स इक्वल टू है उसका ग्राफ नीचे की तरफ मिलता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट जो मिल रहा है x इक्वल टू 0, अगर इसको सॉल्व करते हैं उस बार फंक्शन टर्निंग है लेकिन एंगुलर टर्निंग नहीं है, ये सिंपली कर्व्ड टर्निंग हुई है। तो जहाँ पर कर्व टर्निंग हो रही है, ये ग्राफ एंगल फॉर्मेशन नहीं कहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन इस पॉइंट पर भी अब डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब ऑलवेज क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। तो डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन हम इजीली हर पॉइंट पे कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर आएगा, और इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो
-3x² आएगा। तो आप कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ±3x² आएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए बच्चों हम चलते हैं स्पेशल क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली पीसीएस लेक्चरर टीजीटी पीजीटी में ऑलवेज रिपीट किए जा रहे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया गया है, डिस्कस करना है ये कहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ डिफरेंशिएबल है। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, fx = x पावर p साइन ऑफ 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। आपको यहाँ रिपीटेड सिमिलर क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, बस साइन और कॉस रिप्लेस है। फिर थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में भी हम साइन कॉस को रिप्लेस करके डिस्कस कर चुके हैं और ये टोटली हम प्रूव कर चुके हैं कौन फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा और कहाँ डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर हम आपको केवल आंसर्स बताएंगे ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजीली कर लें, और डिटेल्स इसका देखने के लिए, टोटल प्रूफ देखने के लिए हम सेपरेट वीडियोज बनाएंगे। क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, बस ये आपको बताने के लिए फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूअस और कहाँ डिफरेंशिएबल है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 4 हैं। x पावर p साइन 1/x 0, ये यहाँ पर टू पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा, एक वैल्यू ऑफ p पर और एक वैल्यू ऑफ x पर। तो ये फंक्शन देखिए केवल और केवल x = 0 पर यहाँ बताया गया है, बाकी x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमेशा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन फंक्शन को हम यहाँ x = 0 पर चेक करते हैं, देखते हैं तो ये फंक्शन हमेशा जब x पर जो पावर है, x का जो पावर है वो मोर देन 1 होता है तो फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। बहुत ही केयरफुल्ली इसको लर्न करना है और प्रूव करने की कोशिश करें। यदि आपको प्रूफ चाहिए तो हमारे नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे। और यही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। दिस इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 व्हेन वैल्यू ऑफ p लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड इट इज इक्वल टू 1। यानी p की वैल्यू 0 से मोर होती है और 1 तक जाती है, 1 के इक्वल तक जाती है, तो उस केस में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। थर्ड जो यहाँ पर है देखिए, जब p की वैल्यू <0 हो जाती है तो उस केस में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता है और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। तो ये 3 पार्ट्स हैं, इनमें से कोई भी पार्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। आइए हम दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमको साइन के जगह पे कास दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है जब p की वैल्यू मोर आर इक्वल टू 0 है। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर p की वैल्यू मोर देन 1 है, लेकिन जब कास वाला क्वेश्चन आया है तो मोर आर इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल होता है एट x = 0। और सेकंड यहाँ पर देखिए कंडीशन है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कब, x = 0 पर ही डिस्कस कर रहे हैं जब p की वैल्यू 0 से मोर आर इक्वल है और लेस देन 1 है। साइन और कॉस में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आंसर है, यहाँ पर p की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं थी, यहाँ पर देखिए p की वैल्यू 0 के इक्वल है, लेस देन 1 है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। थर्ड जो आंसर है, कब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, जब p की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, तब x = 0 पर ये फंक्शन न ही कॉन्टिन्यूअस होगा और न तो डिफरेंशिएबल होगा। आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx = x - a × साइन 1/x - c। जो भी क्वांटिटी यहाँ है वही क्वांटिटी यहाँ पे है। तो इस केस में इसमें देखिए एकदम बेफिक्र होकर के इसको लर्न करें। एक फंक्शन न तो कॉन्टिन्यूअस है और न ही कॉन्टिन्यूअस तो है ये फंक्शन, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 एंड x = a।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर ही चेक किया गया है, x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे और x इक्वल टू a पर, तो दोनों पॉइंट्स पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी यहाँ पर 1 करके आ जाता है, x-1 और x-1 यहाँ पर होते हैं, उस केस में a इज़ रिप्लेस बाई 1। तो आप कहेंगे यदि यहाँ पर 1 होता है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहाँ? x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 1 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन आंसर डिफर कर रहा है। gx इक्वल टू x माइनस ए इंटू कॉस 1 upon x minus a when x not equal to 0 and it is equal to 0 when x equal to 0। यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है, जबकि साइन के केस में x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ये जब कास फॉर्म में आ रहा है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी हो रहा है। कहाँ पे? x इक्वल टू 0 पर। सेकंड इसका देखिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ये है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है x इक्वल टू a पर। सिमिलरली अगर यहाँ पर 1 आ जाता है तो स्टूडेंट्स आप कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल करेंगे x इक्वल टू 0 पर, और 1 होता है तो आप लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो इस तरह से प्यारे स्टूडेंट्स और हमारे वे साथी जो TGT, PGT, PCS की तैयारी करते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से और GIC लेक्चर की तैयारी करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट हम आपको अवेलेबल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।